आज पीछे का एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद और पंजाब से हुकूमत ने कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी। रास्तों की बंदिश से लोग परेशान। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। इस्लामाबाद से फैजाबाद पिंडी आने वाला रास्ता भी बंद। फैजाबाद IJP रोड, रवात, कैरिज फैक्ट्री, मंदरा और टेक्सला रूट को भी बंद कर दिया गया। मोटरवे पर गाड़ियों के नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए। जुड़वा शहरों में 33 मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। काफिलों की आमद रोकने के लिए गलियार से इस्लामाबाद जाने वाली सड़क खोद दी गई। मरी रोड बाड़ियां के मुकाम पर हैवी मशीनरी से गड्ढा खोद दिया गया। मरी रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गई। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोहार के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील। जगह जगह कंटेनर्स और दूसरी रुकावटें खड़ी कर दी गई। रावी पुल से शहर में ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे पर भी मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स की दीवारें लगा दी गई। गुजरावाला में भी रास्ते बंद। GT रोड पर चनाब और दरिया झेलम पर पुल बंद कर दिए गए। झेलम पुल के करीब मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ गया। मुबैना तौर पर एम्बुलेंस को गुजरने की इजाजत नहीं दी गई। लवाहिकीन मैयत उठाकर पैदल ही रवाना हुए। बस अड्डों की बंदिश से लोग रुल गए। चेयरमैन पाकिस्तान बस ओनर्स एसोसिएशन कहते हैं हजारों वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं। हुकूमत अड्डे बंद ना करे। वादा है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट धरने में सहूलतकारी नहीं करेगी। इंटरनेट सर्विस बंदिश का फैसला हालात देखकर किया जाएगा। तर्जुमान वजारत दाखिला कहना है जहां सिक्योरिटी खदशात हैं वहां सूरत हाल के मुताबिक इंटरनेट सर्विस बंद होगी। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट में खलल से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। कराची, रावलपिंडी, DI खान और दीगर कई शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद। रफ्तार भी सुस्त हो गई। इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 200 से जायद PTI कारकुन गिरफ्तार। पुलिस ने खवातीन कारकुनान को भी धर लिया। दीगर शहरों में भी पकड़ दकड़ जारी। इस बार जो इस्लामाबाद आएगा उसको वापस जाने नहीं देना। वज़ीर दाखिला की पुलिस को वाज़ेह हिदायत। पुलिस लाइन इस्लामाबाद में खिताब के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। कानून हाथ में लेने वाला हर शख्स गिरफ्तार होगा। वज़ीर दाखिला का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को टेलीफोन। एहतजाज न करने का मशवरा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला ने बताया बेलारूस का आला सतह का वफ्द आज और कल बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। गैर मुल्की मेहमान 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया वो पार्टी से मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करेंगे। इमरान खान जो जंग लड़ रहा है वो जंग पाकिस्तान की जंग है। हम सब ने निकलना है 24 नवंबर को। उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो। इस हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूँ कोई भी नुकसान अगर होगा तो ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार होगी। पूरे मुल्क के अवाम की मंजिल आज डी चौक होगी। फायरिंग से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार विफाकी हुकूमत होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं हकीकी आज़ादी और मुतालबात की मंजूरी तक हर हद तक जाएंगे। तमाम मुतालबात पूरे होने तक कारकुन डी चौक पर रहेंगे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस ना लेने का फैसला। PTI सियासी कमेटी की रात के अजलास का एलामिया जारी। बेकसूर क़यादत कारकुनान और बानी PTI को रिहा किया जाए। 26वीं यानी तरमीम की तनसीख 8 फरवरी का हकीकी मैंडेट बहाल किया जाए। आज हर शहर से काफिले सुबह 10 बजे इस्लामाबाद की तरफ अपना सफर शुरू करेंगे। अहदाफ के असूल के लिए तहरीक जारी रहेगी। पार्टी ज़राए का कहना है रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी का बंदोबस्त कर लिया। कराची में क्लिफ्टन पुलिस और CTD का गंदा नाला स्टॉप के करीब मुकाबला। फायरिंग के शदीद तबादले के बाद गिरफ्तार 4 जख्मी मुलजमान दम तोड़ गए। SP क्लिफ्टन माजिदा परवीन के मुताबिक क्लिफ्टन पुलिस और CTD मुश्तरका तौर पर स्नैप चेकिंग कर रही थी। मुलजमान को स्नैप चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया। मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की। मुलजमान के कब्जे से 4 पिस्तौल और 2 मोटरसाइकिल बरामद।
फितना तो ख्वारिज पीटीआई के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकता है। नेक्टा ने फितना ख्वारिज की मुमकिन दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई हुकूमतों को सिक्योरिटी के सख्त तरीन इकदाम की हिदायत। नेक्टा का कहना है फितना तो ख्वारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां कर सकते हैं। दहशत गर्दों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की इत्तलात हैं। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। ख्वारिज ने पीटीआई एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बनाया है। मुतल्लिका इदारे दहशत गर्दी से निपटने के लिए हिफाजती इकदाम करें। कुरम में हालात कशीदा। लोअर कुरम में गुज़िश्ता रात मुसल्लह अफराद ने की देहात और बेगन बाजार जला दिया। नादर ऑफिस और पेट्रोल पंप को आग लगाकर तोड़फोड़ की गई। वालिदैन ने इल्जाम लगाया बेगन में मुसल्लह अफराद ने बच्चों को माओं की गोद से छीन कर आग लगा दी। मुतासिन को इलाका मकीनों ने अपने घरों में पनाह दी। बालिश खेल संगीना खार किले में हालात कशीदा। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक लोअर कुरम से खवातीन और बच्चों ने तहसील टुल में नकल मकानी की। 1500 अफराद के लिए सरकारी इमारतों में रिहाइश का इंतजाम कर लिया गया है। दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ एएनपी का सूबा भर में 25 नवंबर को यौम स्याह मनाने निकला। कुरम में अमन बहाली का मिशन। कुरम में अमन के लिए सीज फायर नागुज़ीर है। वज़ीर आला ने कबायली माहिदीन से अपील कर दी। कुरम की सूरत हाल पर अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत इजलास हुकूमती वफ़द ने वीडियो लिंक के जरिए रिपोर्ट पेश कर दी। हमायदीन की तजावीज़ और मुतालबात से हुकूमत को आगाह कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। हुकूमत इलाका हमायदीन की तजावीज़ की रोशनी में लाहेमल तय करेगी। वज़ीर कानून के सरबराही में सूबाई हुकूमत का वफ़द कुरम पहुँच गया। तूरी कबीले के हमायदीन से मुलाकात, तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ हासिल की। अमन के लिए जिरगा पाल करने पर गुफ्तगू। वफ़द आज सद्दा में दूसरे फरीक से मुलाकात करेगा। चनार में जो कुछ भी खबरें आई हैं वो दिल दहलाने के लिए काफी हैं कि कैसे कॉन्वॉय की सूरत में लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं और अब ये हुआ है कि रात मार्केटों को जलाया गया है और बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया है। ये सारी सूरत हाल है। ना सूबाई हुकूमत वहां अमन और अमान को कायम करने के लिए कोशिशें कर रही है, ना वफाकी हुकूमत कर रही है। अमीर जमात इस्लामी का ग्रैंड जिरगा पारा चनार भेजने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कुरम में जो कुछ हो रहा है इस पर सख्त तशवीश है। काफिले पर कोई कैसे हमला कर सकता है? मार्केटें जलाई गई, लोगों को कत्ल किया गया। विफाक और पीएकी हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ग्रैंड जिरगा पारा चनार जाना चाहिए। रावलपिंडी में चक्री के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक सीटीडी ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने सीटीडी टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज, राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद भी बरामद।